नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? ABC आर पार्टनर्स सी expired on 18 December 2019 and as per the agreement surviving partners A and B directed the accountant to prepare financial statement as on 18 दिसंबर 2019। मेरा भी 18 दिसंबर 2019 को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए दे दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दिया 18 दिसंबर 2019 को। एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी वाज कैलकुलेटेड एज 12 लाख, यानी 12 लाख रुपया उसका शेयर होना चाहिए। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर डेथ पार्टनर को अगर प्रॉफिट दिया जाता है तो उसके लिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने एक बात बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बनाया जाता है अंदाजे के हिसाब से। अंदाजा माने ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सस्पेंस माने क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट, बट हेयर यू कैनॉट राइट सस्पेंस बिकॉज मरा भी 18 दिसंबर 2019 को और उसका फाइनल अकाउंट भी बनाने के लिए दे दिया 2019 को, यानी ये एक्चुअल प्रॉफिट है। और एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नॉर्मली चैप्टर 1 का जो पार्ट है कि प्रॉफिट के लिए कौन सा हम लोग करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। ये आपको तारीख याद रखनी पड़ेगी कि अगर पार्टनर मरा 18 दिसंबर 2019 को और उसी दिन अकाउंटेंट अगर बना रहा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा। योर करेक्ट आंसर विल बी बी नंबर। ठीक है, फिर क्या लिखा है 12 नंबर में? EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000। जी को कितना मिलना चाहिए? 80,000 रुपया एज ई शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। कौन बियर करेगा? अगर जी के प्रॉफिट कम हो गया तो वो बियर करने वाला है ई। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। तो जी पहले हम लोग निकालेंगे कि जी को प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। तो जी का प्रॉफिट है 3,12,000। जी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3,366 प्लस 2 8, यानी 2/8। ठीक है, तो 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स, अब 4 के टेबल से काटो इसको तो 28, 4 टाइम्स 3 32, 8 टाइम्स 78,000, यानी जी का प्रॉफिट आ रहा है 78,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई? उसको गारंटी दिया था 80,000 का, तो डेफिशिएंसी हुई 80,000 माइनस 78,000 दैट इज इक्वल टू 2,000 एंड 2,000 विल बी बोर्न बाय होम ई। सो योर ऑप्शन 1,000 है, 4,000 है, 8,000 है। आपके डी ऑप्शन में क्या है? 2,000। सो 2,000 विल बी द राइट वन। ओके, नंबर 13, पिक द ऑड वन आउट। रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब हम लोग तीनों दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? नंबर डी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस बार मैं कॉपी इस्तेमाल करने वाला हूँ कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के लिए मैं आपको अगर कोई एनपीओ का कॉन्सेप्ट भी नहीं लेके जाता तभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे करते हैं सम्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ, पहले तो मैं बताता हूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो अपना फॉर्मूला है वो होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस आपके दो तरीके हो सकते हैं, कैश परचेस एस वेल एस क्रेडिट परचेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको परचेसिंग फिगर पता नहीं, यानी क्रेडिट परचेस के बारे में अगर पता नहीं रहता तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना रहेगा। डायरेक्टली अगर आपको परचेस दिए है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन परचेस अमाउंट नहीं दिया हुआ तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्रेडिटर के बारे में बोला था आपको, क्रेडिटर का ओपनिंग
और ये है क्लोजिंग। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होता है। एडवांस टू सप्लायर, सॉरी, एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, किस डाटा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये क्रेडिटर माइनस ओपनिंग तब करते हैं जब पेमेंट दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ये तो देके रखा हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का कितना पेमेंट दिया है 3 लाख, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितना देके रखा है 1 लाख, और क्लोजिंग कितना देके रखा है 80,000। ठीक है, तो मैंने बोला था कि पेमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं। यानी ये आपका ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होगा। और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। क्या परचेज फाइंड आउट करने के लिए, क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। ये तो आगे वाला जो चीज था वो आपको समझाने के लिए था। मेन आंसर पार्ट स्टार्ट यहाँ से होता है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज से। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना देके रखा है सवाल में, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर देख लीजिए एक बार बच्चों। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर कितना देके रखा हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर देके रखा हुआ है 1 लाख, तो 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर 80,000, that is 2,80,000 is the your 2,80,000 is your what, क्रेडिट परचेस। ठीक है, तो अपना क्रेडिट परचेस निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख लेना सीबीएसई सिंपल पेपर में। ओपनिंग स्टॉक देके रखा हुआ है आपका 60,000, प्लस कैश परचेज देके रखा हुआ आपके क्वेश्चन में 1,30,000, प्लस क्रेडिट परचेज जो हम लोग निकाले हैं वर्किंग नोट 1 से, ये मेरा वर्किंग नोट 1 है। ठीक है, वर्किंग नोट 1 से मैंने निकाला क्रेडिट परचेज कितना 2,80,000, सबको प्लस कर दीजिए। 60 प्लस 1,30,000 1,90,000, 1,90,000 प्लस 2,80,000 कीजिए आप लोग, प्लस 60 प्लस 1,30,000 1,90,000, 1,90,000 प्लस आपका ये होगा 1,90,000 प्लस 2 लाख इक्वल टू 1,90,000 प्लस 3,90,000 प्लस 80 इक्वल टू 4,70,000। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर वाज जीरो स्टॉक एट द एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू कितनी है 35,000, उसको 35,000 की चीज को आपने कितने में बेचा 15,000 में। तो हम लोग को 15,000 से कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू माने कि स्टॉक कितना का बेचा 35,000 तो जो सोल्ड आउट हुआ है उसको हम लोग माइनस करते हैं। ये आपके इलास्ट्रेशन नंबर 21 में है ऐसा सवाल। तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड डेट इज हम लोग लिखेंगे 35,000, डेट इज आंसर विल कम 4,35,000। यानी स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वो है 4,35,000। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग क्वेश्चन पेपर से देख लें। तो आपका ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, जैसे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अगर ये चीज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर के जगह अगर लिखा रहता परचेज डायरेक्टली दिया हुआ रहता तो 3 लाख, तो हम लोग को ये ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर करने की जरूरत ही नहीं रहती, डायरेक्टली हम लोग क्रेडिट परचेज मान लेते कि 3 लाख रुपीज है। लेकिन आपका अमाउंट पेड टू क्रेडिटर तो इसमें ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, और ओपनिंग एडवांस टू सप्लाई प्लस क्लोजिंग एडवांस टू सप्लाई माइनस। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था
कैश परचेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 1,30,000 क्रेडिट परचेस मैंने वर्किंग नोट 1 से निकाला और उसके बाद बुक वैल्यू स्टॉक सोल्व करके कह दिया, क्योंकि यहाँ पर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ अपना 4,35,000। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इस क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ है और अगर किसी का ये करने का मन नहीं है तो दूसरा सवाल करने का है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20। तो पार्टिकुलर्स में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ₹20,000 फॉर 18-19, 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 21-22। 7,80,000 आज पूरा रिसिप्ट हुआ क्या रहेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल, यानी ये ओपनिंग एडवांस है 35,000 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021, यानी ये उससे भी पहला वाला है 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 40,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 50,000। ठीक है, तो मैंने आपको अपने बताया था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, देखिए ये 35,000 पूरा तो लिखा हुआ है, ठीक है 35,000 आपकी पूरी लिखी हुई है कि आपका 35,000 है, लेकिन ये रियलिटी में 35,000 नहीं है। इसमें क्या शामिल है? क्लोजिंग एडवांस इसमें कितना शामिल है? 2021 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इंक्लूडिंग 15,000, यानी 15,000 रुपया किसमें शामिल? 15,000 रुपया है आपका 2021 का, ये तो क्लोजिंग एडवांस है। ठीक है, तो क्लोजिंग एडवांस 15,000 है, वो होगा माइनस आपका। और पहला वाला जो चीज है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ₹20,000 फॉर 18-19, यानी 20,000 18-19 का, यानी पुराना जो पैसा है वो मिला। ठीक है, 30,000 है फॉर 2021, ये अगला साल। ठीक है, 10,000 भी अगला साल। तो टोटल मिला के अगला साल का कितना अमाउंट है? 30 + 10 + 15, यानी ये क्लोजिंग एडवांस टोटल मिला के कितना हुआ? क्लोजिंग एडवांस है, क्योंकि आप लोग कर रहे हो सवाल किस चीज का? 19-20 का। इसके बाद में जो मिलता है पैसा वो तो क्लोजिंग एडवांस ही होता है 2021 और 21-22। तो 2021 का लिए क्या है आपका? एक तो अमाउंट है 30,000 का और एक अमाउंट है 15,000 का। ठीक है, टोटल मिला के 30 + 15 कितना हुआ? 45 और प्लस 10 कितना हुआ? 55,000, यानी टोटल क्लोजिंग एडवांस हुआ 55,000। ठीक है, फिर लास्ट में एक और लाइन लिखा हुआ है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। नो लॉन्गर रिकवरेबल है, इट्स लाइक बेड डेब्ट्स, कि ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? इट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि ये क्वेश्चन की जानकारी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑल्सो लाइक नॉमिनल अकाउंट, जहां डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम अकाउंट। तो आपका नो रिकवरेबल क्या होता है? बेड डेब्ट्स में, बेड डेब्ट्स क्या होता है आपका? डेबिट साइड में तो ये प्लस होता है। ठीक है, तो अब मैं बना रहा हूं आपके लिए कि सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से मेरी कॉपी की तरफ देखिएगा कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या चीज लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं लेजर के फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, मैं आपको माइनस प्लस वाला जो फॉर्मेट था जो मैंने सिखाया था वो मैं बता रहा हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यह है क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला पार्ट। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 7,80,000। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो ओपनिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग माने एरियर ही होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग माइनस होता है, क्लोजिंग प्लस होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, एडवांस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। ठीक है, आप देखते रहिए। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 7,80,000। फिर नंबर पहले लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन एरियर 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ओपनिंग कितना? 40,000 लेस
outstanding as on 1st April 2019, that is 40,000. Add closing outstanding on 31st March 2020, that is 50,000. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग एडवांस क्या होता है, प्लस एड ओपनिंग एडवांस एज ऑन 1st April 2019. ओपनिंग एडवांस एज ऑन 1st April 2019 कितना है, 35,000. ठीक है, लेस क्लोजिंग एडवांस कितना है, देखो क्लोजिंग एडवांस है आपका, एक है 30,000, एक है 10,000, जो 1920 के बाद में मिलेगा, यानी 2021, 21, 22. ठीक है, यानी 30,000, 10,000 और ये जो 35,000 है उसमें भी क्या है, 15,000 रुपया क्या है 2021 का, ये क्लोजिंग एडवांस होता है. मतलब 1920 के बाद में जो मिलता है चीज वो क्लोजिंग एडवांस हुआ. तो टोटल मिला के कितना हुआ अपना, 30 + 10 + 15. ठीक है, यानी 55,000. समझ में आया ना बच्चों कि ये 55,000 कैसे आया, कि 30,000 + 10,000 प्लस ये 35,000 में भी क्या शामिल है, 15,000 रुपया पिछला साल का अगले वाले साल का शामिल है. तो ये टोटल मिला के 55,000. और एक और चीज है जो मेन चीज है कि आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st April 2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल. नो लॉन्गर रिकवरेबल है जो पैसा नहीं मिलेगा. तो ये अपना हो गया बेड डेप्स के हिसाब से. तो इसको बेड डेप्स के हिसाब से बेड डेप्स जो इरिकवरेबल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 15,000. आपके हिसाब से तो ये आप लोग बोलोगे कि बेड डेप्स माइनस होना चाहिए, लेकिन ये बेड डेप्स इसलिए प्लस है क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं. अब आप लोग ये इसको टोटल कीजिए तो आपका आएगा आंसर 7 लाख, आई थिंक ये आएगा आपका 7,85,000 आ जाएगा टोटल मिला के. ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा. मेन चीज है आपको ये चीज में जानने का जरूरत था, इस क्वेश्चन में जानने का जरूरत है कि 30,000 जो है और 10,000 है ये क्लोजिंग एडवांस है और 15,000 रुपया भी क्लोजिंग एडवांस है और ये जो 15,000 इरिकवरेबल है ये मेन चीज था. ठीक है, सो योर आंसर विल बी 7,85,000. ओके, आई होप इट्स क्लियर. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.